हाय एवरीवन, मेरा नाम शिवानी है एंड वेलकम टू हैप्पी होली। आज मैं आपके साथ अपनी वी बैक डिलीवरी वर्सेस सी सेक्शन डिलीवरी और उनकी रिकवरी के बारे में शेयर करना चाहती थी। बहुत लोग नहीं हैं जिन्होंने दोनों डिलीवरीज़ और रिकवरीज़ का एक्सपीरियंस किया है, तो मैं बहुत इंटरेस्टेड थी जब मैं वी बैक के लिए ट्राई कर रही थी और प्रिपेयर कर रही थी ये जानने में कि दोनों डिलीवरीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है बॉडी पे, बेबी बॉन्डिंग पे और ब्रेस्ट फीडिंग पे। तो शुरू करते हैं। एक सी सेक्शन दो तरह से हो सकता है, या तो वो एक प्लान्ड सी सेक्शन हो सकता है या एक अनप्लान्ड सी सेक्शन हो सकता है। एक प्लान्ड सी सेक्शन में चांसेस आर आप लेबर में नहीं गए थे और एक डेट चूज की गई थी और उसमें आपका सी सेक्शन हुआ था। एक अनप्लान्ड सी सेक्शन में चांसेस आर आप लेबर में थे और फॉर वट एवर रीजन लास्ट मिनट आपका सी सेक्शन हुआ था। मेरे केस में आई हैड एन अनप्लान्ड सी सेक्शन विच मीन्स कि मैं लेबर में थी और काफ़ी घंटे लेबर करने के बाद मेरा सी सेक्शन हुआ था। अगर मैं सी सेक्शन डिलीवरी की बात करूं तो डिलीवरी का प्रोसेस बहुत क्विक, बहुत पेनलेस होता है। ऑब्वियसली आप मेडिकेशन के अंडर होते हो तो कुछ ज़्यादा फील नहीं होता। 15-20 मिनट में ऑपरेशन हो गया था। ऑपरेशन के अराउंड 45 मिनट्स बाद तक डॉक्टर्स आपको स्टिच अप कर रहे होते हैं। सो उस पीरियड में बेबी को मेरे से दूर ले जाया गया था और बेबी मेरे पास नहीं था। बेबी को अपने चेक्स वगैरह अंडरगो बेबी कर रहा था। लकीली जिस हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई थी वो इमीडिएटली सिजेरियन के बाद भी स्किन टू स्किन और ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कर देते हैं, तो इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन वो इनिशिएट हुआ था और उसके बाद बेबी को मेरे से दूर ले जाया गया था। लेकिन जो पहला 1 घंटा होता है बेबी के बर्थ के बाद का, उसको कहते हैं द गोल्डन आवर एंड आइडली उस गोल्डन आवर में बेबी को मदर के पास स्किन टू स्किन रहना चाहिए। वो 1 घंटा हमें नहीं मिला था। अब बात करते हैं वेजाइनल बर्थ के डिलीवरी की। वेजाइनल बर्थ के डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी जिसे हम इंडिया में बोलते हैं, वो भी 2 तरह से हो सकती है। या तो वो पेनलेस हो सकती है जिसमें आपने एपिड्यूरल लिया हो, या फिर वो बिना एपिड्यूरल या पेन मेडिकेशन के हो सकती है। मेरे केस में मैंने पेन मेडिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया था। अगर मैं नॉर्मल या वेजाइनल डिलीवरी इटसेल्फ की बात करूं तो एक 0 से 10 से स्केल पे मेरा जो पेन था वो मैं कहूँगी करीब 9 था। तो वो बहुत पेनफुल प्रोसेस था मेरे लिए और काफ़ी डिफ़िकल्ट था। मेरी 17.5 घंटे के लेबर के बाद डिलीवरी हुई थी और उस डिलीवरी के बाद इमीडिएटली बेबी को मेरी स्किन पे रख दिया गया था और ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट हो गई थी। हमने पीडियाट्रिशियन से भी रिक्वेस्ट कर दिया था कि वो 5-10 मिनट के बाद बेबी को हमें वापस दे दें। जो बेयर मिनिमम चेक्स हैं वो करने के बाद बेबी को हमें हमसे स्किन टू स्किन रहने दे। तो हमारी वो रिक्वेस्ट ऑनर की गई थी और अगले 1-2 घंटे तक बेबी बिल्कुल मेरे पास था, तो हमें वो गोल्डन आवर मिल गया था। सी सेक्शन में पहले दिन ऑपरेशन के बाद मैं कम्प्लीटली अपनी बैक पे थी, हॉरिजॉन्टल थी। बिल्कुल उठना अलाउड नहीं होता है आपको 24 घंटे तक। तो मैं लाई डाउन कर रही थी। एक कैथेटर था जो इंसर्ट किया गया था, तो आप लिटरली बिल्कुल भी नहीं उठ सकते हो, इवन टू गो टू द बाथरूम। कोई आप फूड या वाटर कंज्यूम नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ फ्लूइड्स दिए जाते हैं एक आईवी के थ्रू, और मेरे साथ भी यही हो रहा था। उससे अगले दिन मैं बेड से उठ के बैठी और मैं चल के चेयर तक गई बिना किसी के सहारे के, और तीसरे दिन हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और तब हम अपने घर आ गए थे। तो अगले 2 हफ्ते मुश्किल थे इन द सेंस के उठ के बेबी को फीड कराना होता है, बैठ के करना होता है आपको ये, और आप ब्रेस्ट फीडिंग भी सीख रहे होते हो। बट मोर और लेस जो ऑपरेशन का एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल जैसे एक ऑपरेशन में आपको एहतियातें लेनी पड़ती हैं, बिल्कुल वैसे ही था। और मैं ये नहीं कहूँगी कि पेन बहुत अनमैनेजेबल था, वो काफ़ी मैनेजेबल था। ऑफ कोर्स आप पेन मेडिकेशन पे होते हो, लेकिन एज लॉन्ग एज आप अपनी पेन मेडिकेशन ले रहे हो, मुझे वो पेन बहुत मैनेजेबल लगा था।
अब बात करते हैं मेरी नॉर्मल डिलीवरी के 3 दिन से लेके 2 हफ्ते बाद की रिकवरी की। पहले 3 दिन मेरे नॉर्मल डिलीवरी के बहुत ज़्यादा टफ थे। नीचे का एरिया बिल्कुल बहुत ज़्यादा सोर था, बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड था, क्योंकि एक वैक्यूम एक्सट्रैक्शन करके और एपिजियोटमी करके बेबी को निकाला गया था। तो हर चीज़ बहुत बहुत मुश्किल थी। उसके बाद घर आने के बाद अगेन द सेम थिंग्स, उठ के आप बेबी को फीड कराते हो। तो इस केस में वो मुझे ज़्यादा मुश्किल लगा था, क्योंकि जब आप बैठते हो तो ऑब्वियसली आपके स्टिचेस के ऊपर प्रेशर आता है, वो एरिया और ज़्यादा ब्रूज होता है। तो वो मुझे बहुत मुश्किल लगा था और पेन मेडिकेशन भी खास काम मेरे लिए नहीं किया था। जब मैंने ऑब्जर्व किया कि 1 हफ्ता हो गया है और पेन कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तब मैंने अपने डॉक्टर को विज़िट किया। उन्होंने मुझे चेक करके ये बोला कि आपको एपिजियोटमी के स्टिचेस सूट नहीं किए हैं और स्किन जो है वो बेसिकली ब्रूज हो रही है। तो उन्होंने मैनुअली मेरे स्टिचेस निकाले, जिसके बाद मैंने बेटर फील किया। उसके बाद पेन थोड़ा कम हुआ, बट अभी भी पेन बहुत ज़्यादा था लोअर एब्डोमेन के एरिया में। मुझे समझ नहीं आ रहा था अगर ये नॉर्मल है या नहीं है, क्योंकि मैं उठ भी नहीं पा रही थी, खड़े भी नहीं हो पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी। तो अगेन मैंने 2 हफ्ते बाद अपनी डॉक्टर को विज़िट किया और उन्होंने बोला शायद एक इन्फेक्शन कोई यूट्रस में हो सकता है। तो उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स दिए। वो एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करने के बाद एक ब्लड क्लॉट पास हुआ मेरी बॉडी से और उसके बाद पेन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। सो ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि पहले 2 हफ्ते मेरी नॉर्मल डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद का पीरियड वो 40 दिन का पीरियड होता है, जिसमें हमें ट्रेडिशनली भी काफ़ी प्रिकॉशंस लेने के लिए इनकरेज किया जाता है। मेरी सी सेक्शन के 6 हफ्ते बाद की बात करें तो मैं अच्छा फील कर रही थी, मैं प्रीटी मच बैक टू नॉर्मल फील कर रही थी। बट हाँ, मैं टायर्ड बहुत जल्दी हो जाती थी, बिकॉज आपके जो कोर मसल्स होते हैं उनको कट ओपन किया जाता है, सो आप सारा मसल टोन लूज कर देते हो। तो वो ना होने से डेफिनेटली बॉडी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैं अब बात करूँ अपनी नॉर्मल डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद की, तो डेफिनेटली मैं ज़्यादा काम कर पा रही थी, मैं चल फिर पा रही थी एज फार एज माई कोर वॉज कंसर्न्ड। लेकिन द एरिया डाउन देयर जहाँ पे स्टिचेस वगैरह लगे थे या एपिजियोटमी वाला जो एरिया था, वो अभी भी बहुत सोर था, वो अभी भी बहुत ज़्यादा ईजिली डिस्टर्ब हो जाता था अगर मैं ज़्यादा एक्टिविटी कर लेती थी। लेकिन वो बेसिकली जो डिस्कम्फर्ट था वो उस एरिया की वजह से था, लेकिन कोर इंटैक्ट होने की वजह से काफ़ी हेल्प मिल रही थी। अब बात करते हैं बेबी बॉन्डिंग और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। तो आई वुड से मैं लकी थी अपनी दोनों डिलीवरीज में। आफ्टर जो इनिशियली 2-3 हफ्ते होते हैं जो मुश्किल होते ही हैं, चाहे आपकी कौन सी भी डिलीवरी हो, उन 2-3 हफ्तों के बाद जर्नी काफ़ी स्मूथ रही। बेबी बॉन्डिंग भी मुझे दोनों डिलीवरीज में प्रीटी मच सिमिलर लगी थी। इन समरी मैं यही कहना चाहूँगी कि पहली बात तो ये है कि आई विश मुझे ये पता होता कि एक नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के बाद की रिकवरी टाइम ले सकती है। मुझे यही सुनने में और पढ़ने में आया था कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप बहुत जल्दी रिकवर करते हो और 7-8 दिन में आप अपना रेगुलर काम रिज्यूम कर लेते हो और लाइफ बहुत ही ईज़िली आप वापस अपनी पिकअप कर लेते हो। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था। तो ऑफ कोर्स वो इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि इंटरवेंशंस हुए थे, जैसे कि नीचे कट लगाना या एपिजियोटमी के कट्स आना, स्टिचेस आना, कोई इन्फेक्शन होना। हो सकता है मेरे साथ इस वजह से मेरी रिकवरी इतनी क्विक और सिंपल नहीं थी जितना मैंने एंटिसिपेट किया था या होप किया था। लेकिन आई विश मुझे कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिलती कि एक नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी रिकवरी को 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं एंड दैट्स ओके। तो शायद मैं अपने वीबैक को थोड़ा और रियलिस्टिकली अप्रोच करती। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका एक सी सेक्शन हो सकता है जो कि बहुत ही परफेक्टली गया हो और आपकी एक वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है जो कि इतनी परफेक्टली ना गई हो। तो जो भी केस हो, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने जो वो 6 से 8 हफ्ते हैं डिलीवरी के बाद के, उनके लिए अपनी प्रेगनेंसी में कैसे प्रिपेयर किया है।
आपकी जो पोस्टमार्टम रिकवरी है वो ज़्यादा डिटर्मिन करती है कि आप कितनी जल्दी रिकवर कर पाओगे वर्सेस के किस टाइप की डिलीवरी आपकी हुई है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो मैं यही आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि वो जो 6 से 8 हफ्ते हैं उनके लिए बहुत इंटेलिजेंटली प्रिपेयर कीजिए और उसमें अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कीजिए। एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो अराउंड आप क्या क्या कर सकते हो अपनी प्रेगनेंसी में अपने पोस्टपार्टम पीरियड को हेल्दी बनाने के लिए, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी और इन केस आपके कोई क्वेश्चंस या कमेंट्स हैं रिलेटेड टू वन डिलीवरी वर्सेस अनदर, एनीथिंग जो मैंने मिस कर दिया हो, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं आपके कमेंट्स आंसर करके उनका जवाब दूँ। टिल देन टेक केयर, बाय।